हम बोझ नहीं है इस समाज, इस राष्ट्र पे। जब ओबीसी की बात होती है तो ओबीसी में आते हैं खेती में काम करने वाले लोग, चिनाई करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, किसानी करने वाले लोग। और ये देश बनता है इन्हीं लोगों से। हमारे महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है कि जो ये लड़ाई शोषक और शोषितों के बीच है, उसमें सत्ता हमारे हाथ में हो, इसके लिए लंबा इतिहास रहा है। और अब तक ये लड़ाई लड़ी ही जा रही है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाई है। साथियों, बाबू जगदेव कुशवाहा जी कहे थे कि हमारी पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी इस देश पे राज करेगी। लेकिन हम उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। असल में होना चाहिए था कि हम तीसरी पीढ़ी होनी चाहिए थी जो इस देश में सरकार बनाए, देश में राज करे, और हमारे पॉलिसी की बात होनी चाहिए थी, हमारे अनुसार पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए था। लेकिन हम उस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। इसके तुलना में हम पीछे हैं। हम गोली खाने वाले और जेल जाने वालों के बीच हैं, अभी राज करने वालों तक पहुंच नहीं पाए हैं। जो कुछ चंद लोग राज करने वालों के रूप में संसद और विधानसभा में पहुंचे हैं, वो सिर्फ एक कठपुतली के रूप में है। बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने बहुत पहले ये नारा दिया था कि अब की बार भादों में गोरी कलाई कादों में, सावन में, सॉरी। लेकिन उस नारे को चरितार्थ हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। हमारे एमपीज, हमारे एमएलए पहुंचे, लेकिन एजेंडा उनका रहा। उनको चलाने वाले लोग नागपुर वाले थे। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का पे बैक टू सोसाइटी का प्रिंसिपल हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग पे टू सेल्फ केवल कर रहे हैं। अपने काम कहां से निकल जाए वो देखते हुए हम अपने सिद्धांतों से समझौता करने पे आ गए हैं। इतनी बड़ी तादाद है हमारे, उसके शक्ति को समझना पड़ेगा। हम बहुजन हैं, लेकिन बहुजन दिखते कहां? हम जातियों में बटे हुए हैं, हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, हम अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। अरे भाई, जो हम पे अब तक राज करते आए हैं, कम से कम उनसे सीख लेते। उनके भी तमाम दल बने हुए हैं, कोई महावीर दल, तो कोई बजरंग दल, तो कोई फला दल, कोई फला दल। लेकिन बात जब आ जाती है एक मूवी की, एक फिल्म की बाइकआउट करने के लिए, सारे एकजुट हो जाते हैं। बसें जलवा दिए जाते हैं, बस में बच्चे बैठे रहते हैं, परवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चेतना है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ करेंगे तो हम मरने मारने पे आतुर हो जाएंगे। हम बुद्ध के वंशज हैं, हम शांति का बात करते हैं, करुणा का बात करते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की। जो धरती पूरे विश्व को करुणा का पाठ पढ़ाया है, संस्कृति, एक अलग संस्कृति दिया है, बहुजनों का संस्कृति। हम इतने गरीब हैं सांस्कृतिक रूप से कि हमारे पास संस्कृति नहीं है। जो भी लोक संस्कृतियां वो किसकी हैं? बहुजनों की हैं। मैं ये बात किस लिए कर रहा हूं? अलग अलग पहलू होते हैं एम्पावरमेंट के। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संस्कृति। हम अपने लोगों से बताएं कि ये जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, लोग जो भी हैं, ये हमारे बहुजनों की हैं। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में गमछा बांधने की जो संस्कृति थी वो बहुजनों की थी, गरीबों की थी, किसानों की थी। लेकिन आज क्या हुआ है? कुछ चंद लोग, एक दो गमछीमैन बन गए हैं। आप लोग जानते हो ना? इस चीज को हम लोग क्यों नहीं अपना सकते हैं? इस चीज को प्रचारित क्यों नहीं करते हैं अपने लोगों के बीच?
हमारे ऊपर हमको बदनाम करने के लिए ये टैग लगाया जाता है कि हम भारतीय मूल्यों से, संस्कृतियों से कंप्रोमाइज करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को सीखते हैं। तो भाई जिस तरीके से लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस तरीके से लड़ाई हमें भी लड़नी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जो बहुजन का बात करेगा वो देश पे राज करेगा। साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये टीम बहुत मेहनत की है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो एक संकल्प लेके जाए, जो पूर्वज हमारे ये बात कहे हैं, जो बहुजनों का बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसको चरितार्थ करने के लिए हम सब एक सूत्र में बंधे और संकल्प करें यहाँ से कि इसके अगला कार्यक्रम जो भी हो, एक खुला मंच हो, एक जंतर मंतर तरह का बड़ा स्पेस हो, और हम अपनी हिस्सेदारी दिखाएं, भागीदारी दिखाएं, और वहां से आह्वान करें, जो भी छोटी छोटी संस्थानें हैं सबको एक साथ जोड़ें और इस नारे को हम चरितार्थ करें। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करें, महात्मा ज्योतिबा फुले के सपने को साकार करें, हमारे तमाम जो महापुरुष हैं उनके सपनों को साकार करें। जय ओबीसी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।